हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रतिभा एकेडमी। और आज बात करूंगा आप लोगों से जो भारत में सिविल सेवा का जो विकास हुआ था वो किस तरह हुआ था। और उसमें बाद में बात करेंगे हम सिविल सेवा के साथ साथ पुलिस व्यवस्था के बारे में बात करेंगे और न्याय व्यवस्था के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो जितने लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ARO, ठीक है, इसकी अभी हम क्लासेस कर रहे हैं कंप्लीट, यानी कि जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री को धीरे धीरे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि क्रिप्स नोट्स पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी नए आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, और ये जो हमारी क्लास रहेगी ये हमारा पूर्वालोकन है। ठीक है, ये थंबनेल हमारी साइंस की लगती हुई है, ये इसमें थोड़ी सी गलती हो चुकी है। ठीक है, चलिए इसमें देखो क्या है कि ब्रिटिश शासन के तहत जो प्रशासनिक संगठन था वो कौन कौन सा था। यानी कि जो ब्रिटिश शासन के तहत जो हमारा प्रशासनिक संगठन था वो क्या था। एक तो हमारा सिविल सेवा था, फिर एक क्या था सेना था, और एक हमारा पुलिस था। ये क्या थे, तीन भागों में प्रशासनिक संगठन या प्रशासन बटा हुआ था। ठीक है, किसमें, ब्रिटिश शासन के दौरान या उस तहत क्या था। बात करेंगे कि अलग अलग तरीके से आप लोग इसको नोट्स बना सकते हो और आप इसको हाथ के हाथ लिख सकते हो। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, भारत में प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखना था। इस पूरे प्रशासन का या प्रशासनिक जो संगठन था उसका प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखना था इसका मुख्य उद्देश्य। कानून व्यवस्था बनाए रखना भी था। क्या था, कानून व्यवस्था बनाए रखना था और प्रशासनिक व्यवस्था भी बनाए रखना था। अब बात करेंगे यहाँ से जो हमारा टॉपिक है कि भारत में सिविल सेवा का जो विकास था वो कब कब हुआ और कैसे कैसे हुआ, किसके कार्यकाल में, और कौन कौन सी योजना आती चलेगी और कौन कौन से जो बीच बीच में चेंज होते चले उसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने भारत में क्या सिविल सेवा की क्या नींव डाली थी। ठीक है, और 1484 में, किसमें, 1484 में जिला मजिस्ट्रेट का पद जो उन्होंने बनाया था। ठीक है, अब जिला मजिस्ट्रेट का जो पद था उसका क्या काम था, ऐसा व्यक्ति जो राजस्व नहीं देता था। ठीक है, मतलब वो व्यक्ति, यानी कि जो जिला मजिस्ट्रेट था वो क्या काम करता था कि जो व्यक्ति राजस्व नहीं देता था, यानी कि कुछ लोग ऐसे थे जो राजस्व नहीं देते थे, यहाँ उनकी भूमि को क्या नीलाम करता था। और ये सब क्या है, जो राजस्व की बात थी, राजस्व लेवल पे ये था, मतलब रेवेन्यू या राजस्व इकट्ठा करने वाला ये क्या था, एक अधिकारी था। ठीक है, चार्ल्स कॉर्नवालिस ने क्या किया, इसमें सुधार किए थे, 1786 में किए थे। इन्होंने क्या किया था, हिंदू और मुस्लिम कानूनों को क्या अंग्रेजी में अनुवाद किया था। जो कानून थे हमारे हिंदू लॉ के और मुस्लिम लॉ के जो कानून थे वो अंग्रेजी में अनुवाद किए, किसने, कॉर्नवालिस ने। ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट को न्यायिक शक्ति प्रदान देने वाला या देने वाला है, प्रदान की करने वाला क्या है, यह है। ठीक, यह पद काफ़ी भ्रष्ट हो गया था। लास्ट में आते आते क्या था, जिला मजिस्ट्रेट का जो पद था वो काफ़ी भ्रष्ट हो गया था, क्योंकि उसे न्यायिक शक्ति भी दे दी गई थी और ये काफ़ी भ्रष्ट एक पद हो गया था। ठीक है, कॉर्नवालिस ने न्यायिक शक्ति इसे प्रोवाइड करा दी थी। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि अनुबंधित सिविल सेवक, ठीक है, क्लास फर्स्ट और सेकंड यूरोपियन लोग थे। अनुबंधित सिविल सेवक का मतलब कि ऐसे सिविल सेवक जो जो ब्रिटिश थे। ठीक है, और गैर अनुबंधित जो सिविल सेवक थे वो कौन थे, भारतीय लोग चुने जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है, भारतीय लोग चुने जाएंगे। और इसमें क्या था, इंडियन मतलब जो यूरोपियन लोग थे वो थे, और भारतीय लोग चुने जाएंगे गैर अनुबंधित सिविल सेवक में। और अनुबंधित सिविल सेवक में कौन थे, जो यूरोपियन लोग थे। अब इसके बात करते हैं कि यूरोपियन लोग कौन कौन से थे, कौन कौन से चुने जाने थे। ठीक है, इन्हें इन्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर चुनेगा। इन्हें जो हमारे अनुबंधित जो सिविल सेवक थे इन्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर चुनेगा लंदन में। फिर ये भारत आएंगे, वहाँ का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर चुने जाएगा, फिर उसके बाद क्या है, ये लंदन में आएंगे, यानी लंदन में इनके चुने जाएंगे और भारत में आएंगे। ठीक है, और जिसका क्या है, जिला कलेक्टर व जिला जज शामिल थे। इसमें क्या था, जिला कलेक्टर और जिला जज भी शामिल थे। ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट के साथ साथ कॉर्नवालिस को सिविल सेवक का क्या जनक माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग को याद भी रखना है। ठीक है, वेलेजली का क्या था, वेलेजली का योगदान क्या था, कलकत्ता में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। अब वेलेजली ने क्या किया, जो कलकत्ता था, कलकत्ता में क्या पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज में क्या होता था, जो लंदन में सेलेक्ट होते थे, यानी कि जो लंदन में सेलेक्ट होकर आते थे, कौन, जो हमारे सिविल सेवक लंदन में सेलेक्ट होते थे, उनके लिए सिविल सेवकों की क्या ट्रेनिंग दी जाती थी। क्यों, मान लो अगर वो यहाँ आके क्या कुछ भी काम करेंगे तो भारत के जो लोग थे उनको नहीं जानेंगे, उनको एरिया को नहीं जानेंगे, तो उनके लिए क्या लंदन से वहाँ आते थे और यहाँ सिविल सेवक की क्या ट्रेनिंग दी जाती थी। उसके बाद 1833 का चार्टर अधिनियम आया था। इसमें क्या कुछ परीक्षाएं कुछ लोगों के लिए ही थी।
इन्होंने क्या है 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया था उसमें क्या था कि जो परीक्षा थी किसकी, सिविल सेवक की, तो सिविल सेवक की जो परीक्षा थी उसमें कुछ ही लोग क्या उसको एग्जाम को दे पाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है, अब देखो क्या 1853 का जो अधिनियम था उसमें क्या था, उसमें परीक्षा की गई थी आईसीएस। ठीक है, आईसीएस की परीक्षा प्रारंभ की गई थी। परीक्षा का केंद्र लंदन था। तो जो इंडिया के जो अमीर अमीर लोग थे जो लंदन जा सकते थे, इंडियन लोग, वो क्या था, वो जाने के बाद और उनका सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, जैसे आगे बड़े जमींदारी को इसका फायदा मिला, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, जो बड़े जमींदार लोग थे, ठीक है क्या थे, जो बड़े जमींदार लोग थे उनको फायदा मिला क्योंकि वो ही लंदन में जा सकते थे। जैसे सत्येंद्रनाथ टैगोर थे और सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की हुई थी। ठीक है, आगे बात करेंगे 1858 में क्या भारतीय सिविल सेवा का नाम, इसका जो भारतीय सिविल सेवा नाम पड़ा, और 1857 के विद्रोह के बाद जो 1857 की जो क्रांति हुई थी मेरठ में मंगल पांडे वाली, तो उसके बाद क्या था, सिविल सेवा का क्या नाम पड़ा था। 1861 में क्या था, वरिष्ठ सेवा का प्रावधान आया। वरिष्ठ सेवा का मतलब जिसको ज़्यादा दिन हो जाते हैं, जैसे 7 वर्षों की जो सेवा के बाद मिलेगा। अब मान लो कोई एक सर्विस है, सर्विस में अगर 7 साल हो गए तो उसके बाद उसको वरिष्ठ सेवा का प्रावधान मिलेगा, यानी कि कुछ प्रमोशन वाली बात जो है वो इसमें की गई थी 1861 में। ठीक है, चलिए आगे है। अब उसके बाद आया था 1919 का एक्ट जो आया था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इसमें क्या था, परीक्षा केंद्र भारत में भी रखे। जो परीक्षा केंद्र थे वो क्या थे, अब की बार जैसे लंदन में हो रही थी परीक्षा, अब की बार क्या था, अब की बात क्या वो परीक्षा क्या भारत में होनी शुरू हो गई थी। कौन सा सन था, ये था 1919 का एक्ट जो आया था। भारतीयों को भी मौका मिलेगा। अब 1922 में क्या, इलाहाबाद को प्रथम परीक्षा केंद्र बनाया। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये इलाहाबाद इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी पीसीएस आरओ का जो एग्जाम है वो यूपी गवर्नमेंट करा दी। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिविल सेवक यानी कि जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है या सिविल सेवा की जो परीक्षा होती है यूपी उत्तर प्रदेश के किस शहर में या किस क्षेत्र में सबसे प्रथम बार परीक्षा प्रारंभ हुई थी। तो इसका क्या आएगा 1922 और इलाहाबाद इसका सही आंसर होगा, मतलब वहाँ ऑप्शन में लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या, ली आयोग का गठन हुआ था 1904 में। इसमें कुछ नहीं होता है। 1926 में यूपीएससी बना। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या था, 1926 में क्या यूपीएससी बना। ये भी आप लोग को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब 1935 जो भारत सरकार अधिनियम था, आयोग की जो शक्तियाँ क्या बढ़ गई। ठीक है, 1925 में क्या जो भारत सरकार अधिनियम आया था, अंग्रेजों के द्वारा नियम कानून आए थे हमारे भारत में कुछ रिफॉर्म करने के लिए आया था। तो उसमें क्या 1935 में इन्होंने क्या आयोग को क्या बहुत सारी शक्ति क्या प्रोवाइड करा दी। ठीक है, तो ये हमारा सिविल सेवा सर्विस सिविल सेवा भारतीय सिविल सेवा के लिए अंतर्गत जो भी हमने आप लोग को बताया था, ये इसका क्या है विकास हुआ था इस तरह से। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेना के बारे में। क्या है कि यह ब्रिटिश शासन का महत्वपूर्ण स्तंभ था। कौन सी सेना, भाई सेना के बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते थे ना ब्रिटिश। तो ये जो है इंपॉर्टेंट स्तंभ था किसका, ब्रिटिश शासन का। अब आगे बात करेंगे, ब्रिटिश ने अपना साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए कई स्तंभ तैयार किए जिसमें जमींदारी कुछ भारतीय वर्ग शामिल थे। उन्होंने क्या किया, अपना स्तंभ मजबूत करने के लिए उन्होंने भारत के जो जमींदार थे उनको भारतीय में यानी कुछ भारतीयों में शामिल थे। कुछ भारतीय जो भारतीय वर्ग में शामिल थे। आगे है, भारत में विभिन्न विद्रोह को दबाने में सेना की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, क्या था, यानी कि जो उच्च वर्ग के लोग थे, जमींदारी थी, उनको क्या है उसमें शामिल कर लिया जाता था। तो वो उसके रिवोल्ट उसके खिलाफ ही करना शुरू कर देते थे कि भारत में विभिन्न जो विद्रोह को दबाने के लिए क्या सेना का उपयोग किया जाता था। ठीक है, आगे है ब्रिटिश शासन के तहत सेना का मूल्यांकन किस तरह होता था, ध्यान से समझेंगे। राष्ट्रवाद की कमी के कारण जो सेना है, ब्रिटिश शासन की वफादारी भी, ठीक है, जो इसके तहत मूल्यांकन जो होता था राष्ट्रवाद की कमी के कारण क्या जो सेना थी ब्रिटिश शासन की वफादारी भी थी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अपने अपने राज्य में अपने अपने शहर के अलग अलग करना चाहते थे। ठीक है, भारत में एकता का अभाव था। ठीक है, ये क्या था, ब्रिटिश शासन के तहत जो सेवा का मूल्यांकन होता था तो भारतीय लोग वफादार होते थे, ये बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए ब्रिटिश शासन की इतनी छोटी सेना ने इतने बड़े देश में क्या नियंत्रण कर लिया था। तो ये 3 कारण थे भाई। क्वेश्चन हमें अगर मेंस में लिखने के लिए आएगा कि भाई ऐसा बताओ कि जो इतनी छोटी सेना होने के बाद भी अंग्रेजों ने कैसे मतलब राज किया हम लोगों पे, वो क्या था, राष्ट्रवाद की कमी थी। ठीक है, एकता का अभाव था और लोग क्या थे, वफादार थे। अगर किसी के प्रति कोई हमें पैसा देता है, कुछ भी देता है, तो वो वफादार थे। जैसे मान लो यहाँ हम सेना में भर्ती हो गए तो उस सेना के प्रति क्या बहुत लोग जो वफादार ही थे। ठीक है, इसीलिए क्या था, अंग्रेजों ने हम लोगों पर इतने टाइम तक क्या राज किया। अब बात करेंगे हम किसकी, पुलिस व्यवस्था की। जो पुलिस व्यवस्था होती है वो किस तरह उस टाइम पे पुलिस व्यवस्था उन्होंने शुरू की थी। लॉर्ड
कॉर्नवालिस ने क्या स्थापना की थी, ठीक है। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी इसमें पुलिस व्यवस्था पे होती है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, थाना प्रणाली, ठीक है, थाना प्रणाली अपनाई गई, ठीक है। दरोगा का पद सर्जित किया गया, दरोगा का पद काफी बड़ा पद था, ठीक है। कंटेनमेंट प्रणाली अपनाई गई, ठीक, ये है। अब बात करेंगे पुलिस व्यवस्था की, बात करते हैं अब ये क्या, न्यायिक व्यवस्था, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से आएगा कि पुलिस व्यवस्था किसने शुरू की, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। अब न्यायिक संगठन के बारे में बात करते हैं हम, क्या होता है, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स ने क्या न्याय प्रणाली की शुरुआत की थी भारत के अंदर। पहले मुसलमानों के लिए इस्लामिक कानून व हिंदुओं के लिए क्या हिंदू रीति रिवाज के कानून थे, ठीक है। पहले क्या था, अंग्रेजों के आने से पहले क्या मुस्लिमों के लिए मुस्लिम जो इस्लामिक कानून थे, ठीक है, सरिया जो भी बोलते हैं, हिंदू कोड बिल अलग अलग तरीके के थे। तो इसमें क्या था, रीति रिवाज के कानून थे, ठीक है। उसके बाद क्या, रीति रिवाज हिंदुओं में क्या होता था, वर्ण आश्रम कानून होता था, ठीक है। उच्च वर्ग को कम सजा व निम्न वर्ग को ज्यादा सजा मिलती थी। इसका मतलब यह है कि अगर वर्ण आश्रम कानून का मतलब यह है कि एक ही निम्न वर्ग कोई उस अपराध को करे, उच्च वर्ग का उसी अपराध को करे, तो उच्च वर्ग का जो व्यक्ति था उसको कम सजा मिलती थी, और जो निम्न वर्ग का जो था उसको क्या ज्यादा सजा मिलती थी। ऐसा प्रावधान था हमारे समाज में, ये बहुत कुरीतियां थी। ब्रिटिश लोगों ने यह कानून बदला, ये कानून जो है बदला ब्रिटिश लोगों ने। जैसे कॉर्नवालिस ने स्थापित्व प्रदान किया, ठीक है, स्थायित्व प्रदान किया, ठीक है। दो प्रकार के कोड बने, जैसे दीवानी और ये मुंसिफ है या मसीफ लिखा हुआ है, ठीक है, मुंसिफ है। उसके बाद दीवानी में क्या होता था, दीवानी में सिविल कोड थे, सिविल कोड का मतलब जो सिविल से संबंधित थे, लोगों से संबंधित थे, और मुंसिफ का मतलब आपराधिक कोड थे। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में हम पढ़ेंगे क्या है। देखो, इसकी अध्यक्षता किसकी, दीवानी की बात करते थे हम, जो सिविल की है। इसकी अध्यक्षता क्या जिला न्यायाधीश करता था, और हिंदू या मुस्लिम कानून चाहते थे, वो मुस्लिम चाहते थे, क्या था, इसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष करता था, और जो जिला न्यायाधीश था, ठीक है, जिला न्यायाधीश करता था इसकी अध्यक्षता। और आपराधिक कोर्ट में क्या होता था, आपराधिक कोर्ट में क्या था, हिंदू मुस्लिम कानून चाहते थे, ठीक है। मतलब वो लोग हिंदू मुस्लिम जो कानून चाहते थे कि इस पर कोई ना कोई कानून वगैरह बने, ठीक है, जो आपराधिक क्षेत्र था। तो क्या है, लॉर्ड जो मैकाले आईपीएस ने इसे समाप्त कर दिया। जो आईपीएस आई थी, इंडियन पैनल कोड आए थे, उन्होंने इसे समाप्त किया, और हिंदू मुस्लिम कानून चाहते थे कि कानून बने रहें, ठीक है, क्योंकि उनका वो होता ना, उनके नियम कानून में फायदा था, उच्च वर्ग के लोग थे, उन्हीं कानून को। अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है हमारा, मुंसिफ, क्या है, मुंसिफ या अमीन, ठीक है, ये होता था। अब उसके बाद है कि जिला न्यायालय का जो गठन था वो सिविल सेवक प्रधान होता था, ठीक है, क्या होता था, जिला न्यायालय का गठन जो हुआ था वो सिविल सेवक प्रधान होता था उसमें, और सदर दीवानी अदालत का गठन भी हुआ था। विलियम बेंटिंग ने क्या किया, न्यायिक सेवा में भारतीय लोगों की स्थिति मजबूत की, ठीक है, क्या था, जो विलियम बेंटिंग ने क्या है, न्यायिक सेवा में भारतीय लोगों की स्थिति मजबूत की, ठीक है। अब उनकी शक्तियां भी बढ़ गई थी, ठीक है। तो यहां तक हमने क्या पढ़ा, आज की डेट में हमने पढ़ा था कि जो ब्रिटिश के द्वारा क्या प्रशासनिक जो संगठन है वो है, पुलिस के बारे में बात कर ली हमने थोड़ी सी, उसके बाद न्यायिक व्यवस्था हमने बात कर ली थी। तो इस तरह के ही यूपीपीसीएस आरओ एआरओ के लिए, या लोअर पीसीएस के लिए, या पैट का एग्जाम देने जा रहे हो उसके लिए भी ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।